नमस्कार। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। हमें पता है आज जो है वो है नागपंचमी का दिन और हमारे भारतवर्ष में सांपों को बड़ा महत्व दिया गया है। धार्मिक तौर पर भी है, वैज्ञानिक तौर पर भी है। इसी बीच जिस प्रकार से सांपों को महत्व दिया गया है, दूसरी तौर पर सांपों के बारे में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी लोगों के मन में है। तो कुछ सवाल जो थे, उन सवालों को लेकर आज हमारे साथ हमारे ज़िले के सर्पमित्र श्री विलास काशिद जी हमारे साथ है। प्रदीर्घ अनुभव है सर्पों को पकड़ने का, जीवन दान देने का। सांपों को ही नहीं तो इन्होंने बहुत से मनुष्यों को भी जीवन दान दिया है सांपों से। तो प्रदीर्घ अनुभव जिनके पास है, ऐसे हमारे श्री विलास जी काशिद का मैं हमारे इस इंटरव्यू में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्ते। और जो हमारे कुछ सवाल है वो मैं अभी विलास जी के सामने प्रस्तुत करूँगा। तो सर, हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि सभी जो सांप है वो सांप जहरीले होते हैं क्या? बड़ा अच्छा सवाल पूछा। सभी सांप तो जहरीले नहीं होते। कुछ एक सांप है जो जहरीले होते हैं। उसमें आज जो नागपंचमी का त्यौहार है, आज अपन कई सालों से मना रहे, पूरे हिंदुस्तान में जोर शोर से मनाई जाती है। आज अपन नागों का पूजा करते हैं और नागों के प्रति सम्मान रखते हैं। तो इसलिए आज का त्यौहार है। आज के त्यौहार में मैं सभी हिंदुस्तान के नौजवानों को और सभी हिंदू मेरे बहन भाइयों को शुभकामनाएं देता हूँ। आज जहाँ तक के जहरीले सांप का सवाल आज पूछे आपने, तो नाग जहरीला में सबसे ज़्यादा पॉइजनस रहता कोबरा। नाग को ही अपन कोबरा कहते हैं। अच्छा। और कोबरा कई जाति, कई कलर में, कई अभी भोलेनाथ अपने सबसे बड़े महादेव बोलते हैं अपन, अपने त्रिदेव में से भोलेनाथ तो अपने गले में लेते हैं। उनके गले में के नाग को वासुकी नाम दिया जाता है। अच्छा। एक सोनेरी कलर में आता हो। हर कलर में, हर छटा में नाग अपने को मिल जाते हैं। तो वैसे भी जहरीले सांप में नाग, मनियार, घोनस और फुरसे, मुख्य तौर पे 4 जाति अपने हिंदुस्तान में पॉइजनस सांप। और डेडली पॉइजनस बोला तो एक मनियार जात का है डेडली, और नाग भी है। लेकिन नाग की तो अपन पूजा ही करते हैं। नाग खुद होके आपको किसी को काटता नहीं, और काटने के पहले फुसफुस आवाज करता, इशारे करता, और क्या आप मेरे से दूर रहो। अच्छा, उसको अगर डर लगता है तभी वो आप पे अटैक करेगा? हाँ, उसको अगर लगता है कि अपने को इससे खतरा है तो ही वो अटैक तो ही वो अटैक करने की संभावना होती है। वैसे खुद होके आया और तुम्हारे को काटा उसने, ऐसा आज तक एक भी ऐसा उदाहरण मेरे नज़र में नहीं है। गए 20 साल से मैं सांप को पकड़ के जंगल में छोड़ता। तो दूसरा सवाल जो है वो हमारा ये है कि अगर आपको कोई सांप काट लेता है तो आपकी मौत होना निश्चित है? अगर है तो आपको कितना समय लगेगा वो सांप का जहर जो है पूरे शरीर में फैल के, या फिर हम बोल सकते हैं हमें कितना समय मिलता है खुद को बचाने के लिए? देखो, जहाँ तक के सांप काटने की बात है, अभी पहली तो 4 ही सांप है जो पॉइजनस है। सांप बहुत सारे सांप काटती, उसमें सब जहरीले रहते हैं, ऐसे नहीं है। अपने यहाँ मेजरली तौर पे वाटर स्नेक आते हैं। वो बहुत स्पीड से हमला करता, बहुत स्पीड से काटता, और फिर अपन बहुत परेशान हो जाते कि और पूरे प्रेशर में आ जाते, जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। आदमी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। आदमी सो अगर उम्र है, बीपी है, शुगर है, ऐसी वाले तो मुश्किल ही है। तो विषय ऐसा है कि सांप अगर काटता है तो कितना काटा, कितना जहर उगाला उसने, कौन सा सांप काटा और किस तरह से हमला किया, ये बहुत मायने रखता है। और किस कंडीशन में और कहाँ काटा। बहुत सारी जगह शरीर में, हर जगह काट सकता है वो हमला करते हैं, लेकिन कहाँ काटा और कितना जहर उसने इंजेक्ट किया और कौन सा जहर करा। 2-3 टाइप के जहर आते। जहर तो वैसे बहुत सारे टाइप के आते जहर सांपों में। जैसे सांपों में बहुत सारी विविधता है, वैसी जहर में भी बहुत सारी विविधता है। कुछ तो सिम्टम्स ही नहीं दिखते, ऐसे बहुत सारे हैं। और जहाँ तक अपन ने अपने बचाव में दवाखाना सबसे अच्छी चीज़ है।
कोई अपना ग्रामीण क्षेत्र में जादूगर के पास में लेके गए और किसी फूफा वाले के पास लेके गए, तो ये सब गलत चीज़ें है। जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी अपन ने अच्छे से अच्छे दवाखाने में पहुंचना चाहिए और इलाज करवा लेना चाहिए। यानी आपको सांप अगर काटता है तो उसी क्षण आपकी मौत होगी, ये ऐसा नहीं है। नहीं, आपको फिक्स समय मिलने वाला है। समय मिलता है, कुछ सांपों में समय मिलता है, नहीं तो रात को अपन सोए हुए मनियार जात का सांप अपने को काट लिया तो अपन सोए भी रह जाते। अच्छा अच्छा अच्छा। यानी अपने को ना कोई दवाखाना मिलता ना कुछ, सवेरे देखते तो डेट था ये। अच्छा। ऐसी बहुत दफे हुए हुआ है। और ऐसा भी नहीं है, तुम्हारे शरीर में बहुत सारा इंजेक्ट किया है देखा दे सांप ने, नाग ने और किसी ने, तो उसमें तुम्हारा बॉडी क्या है उस पर रिएक्शन देती, हाँ, कितना तुम्हारे में immunity कितना पावर power है। है। अच्छा, हाँ, अच्छा। यस यस, उस पर भी डिपेंड है। बहुत सारी चीजें हैं, वो एकदम ही जैसा मर जाता है आदमी ऐसा नहीं है। प्रथमोपचार के तौर पर क्या करना चाहिए? सांप अगर काटता है, कोई किसान भाई है हमारे, खेत में काम कर रहे हैं रात में और सांप काट लिया, तो प्रथम उपचार के तौर पे क्या करना है उन्हें? तो जहाँ तक के दवाखाने में जाने से पहले जो टाइम है, तब उन्होंने क्या खबरदारी जो है वो बरतनी है, किस प्रकार से हैंडल करना है सिचुएशन? देखो, क्या बहुत सारी ग्रामीण क्षेत्रों में सांप काटने के बाद बहुत सारी विविधता और विविध सारे उपाय ग्रामीण क्षेत्र में चल रहे हैं, लेकिन सही और साइंटिफिक जो उपचार है, जहाँ तक अपने हाथ को अगर पैर को अगर वो बाइट होता है तो उसके 2 या 3 फुट पे समझो अपने पैर पे हुआ तो एक कपड़े में बांध लेना चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन को रोकने के लिए थोड़ा सा रोकने की कोशिश करना चाहिए। अच्छा। और बगैर हिले डुले किसी और की सहायता लेते हुए जहाँ तक हो सके, जितने स्पीड से हो सके दवाखाने तक पहुंचना चाहिए। अच्छा, यानी जैसे ही आपको सांप काटता है तो उसका जो जहर है वो आपके खून के साथ आपके बॉडी में फैलने वाला है। तो जितना आप ब्लड प्रेशर कम करोगे, खून जो दौड़ रहा है शरीर में उसकी गति कम करोगे, शरीर की मूवमेंट, हाँ, उतना आपको जो है वो टाइम मिलने वाला है आपको सांप का जहर को न्यूट्रलाइज करने के लिए। यस यस यस। और ये जो जहर होता है अभिलाष जी, इसका अगर हमें न्यूट्रलाइज करना है या फिर दवाखाने में जाना है तो काफी खर्चा है क्या इसके लिए, या फिर जहाँ तक के वेनम्स की बात है तो अवेलेबल तो अपने जैसे शहर में जिला लेवल पे हर दवाखाने में अवेलेबल है। एंटी वेनम? यस, एंटी वेनम, अच्छा। ये सांप काटने के ऊपर। और जहाँ तक खर्ची की बात है, अब कौन से दवाखाने में है क्या है इस पे भी डिपेंड करता है। अच्छा। और कितने दिन रहना पड़ रहा है अपने को, तुम्हारी बॉडी कितना उसके ऊपर रिएक्ट कर रही, पॉजिटिव रिएक्ट कर रही कि निगेटिव रिएक्ट कर रही, ये सब चीजें हैं। अच्छा, यानी सांप बेसिकली अगर जो है जो जिसे हम डरते हैं तो हमें सांप से डरना नहीं चाहिए। जैसे लोगों के घर पे कोई भी जाति का सांप निकलता है उसे मारते हैं, तो मारना नहीं चाहिए। सभी सांप, लगभग 2% सांप ही ऐसे हैं जो जहरीले मुझे लगता है होंगे, 2 या 1% सांप। बाकी सांप जो है वो जहरीले नहीं होते, उनको जीवन दान दे देना चाहिए, क्योंकि उनका ये फूड चेन में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल, खेतों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ऐसा समझ में आता है। यस यस यस। जहाँ तक मारने की सांप को मारने की बात है तो पॉइजनस सांप को भी मारने की जरूरत नहीं है। पॉइजनस सांप ही तुम्हारे घर को आके अंदर आके काटता नहीं या तुम्हारे से किसी भी प्रकार की वो दुश्मनी नहीं रखता। उसे जब खतरा लगे तभी वो काटने वाला। बस। तो विलास जी, आपने भी शायद एक सांप यहाँ हाँ, लाया है, practice तो हाँ, तो आप हमारे दर्शकों को, कुछ मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, उनको भी अगर आप दिखाना चाहे। ये तस्कर जाति का सांप है। अच्छा ये तस्कर जाति का बिन विषारी सांप है। अच्छा। जहाँ तक भगवान भोलेनाथ ने भी गले में लिए हुए बड़े बड़े सांप, ये तस्कर जाति का बिन विषारी सांप है और ये शहरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में हर जगह पाया जाता है। तो इससे भी डरने की कोई कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल बगैर जहरीला भी है और काटता भी नहीं। अच्छा, तो मैं इसे हाथ में लेकर देख सकता हाँ, हूँ? यस 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 यस। अच्छा, तो मैं पहली बार इसको, इसको हैंडल कर सकते हैं। काफी ताकत शायद होती है इनमें, और प्यार से जो है वो बस प्यार से सुना अगर पड़ेगा। हैंडलिंग करा तो वो अच्छा, तो हैंडल देखो हो सकता काफी है। बड़ा जो है ये सांप है और सच में कुछ भी नहीं करता है। आज नागपंचमी है, वैसे तो आज दिन ही है इनका, फिर भी देखो कुछ भी नहीं करता है। मुझे काटने की कोशिश की है पर जहरीला धौंस मारता अच्छा अच्छा, धौंस मारता है, जहरीला नहीं। वो मैं से दूर रहो। अच्छा अच्छा, तो लीजिए आपका ये जो सांप है, डर तो लगता है थोड़ा सा। तो विलास जी, आप हमारे इस इंटरव्यू में आए और हमारे दर्शकों को जो है सांपों के बारे में जो है जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सच में बहुत हमारे लिए
महत्वपूर्ण है। और जो गोल्डन स्नेक के बारे में आपने बताया, जो हमारे शंकर जी भगवान के गले में रहता था, उसके बारे में मैंने भी पहले बार सुना है। तो सभी से मैं इस नाग पंचमी के शुभ अवसर पर यही गुजारिश करना चाहूँगा, अगर सांप आपके घर में निकलते हैं तो कृपया उन्हें मारे मत। जब तक आप उन्हें कुछ नहीं करते, वो आपको कुछ नहीं करेंगे। और रही दूध पिलाने की बात, तो मुझे लगता है सांप एक रेप्टाइल है, तो वो दूध तो मुझे लगता है सांप शायद पीते नहीं होंगे। एक लास्ट नहीं खुद हो गए तो पीते नहीं है। जहाँ तक के वो सब अभी भ्रम फैलाया जाता है कि सांप दूध पीता या गोल गोल रिंग करके पीछे लगता, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक के जैसा अपने को हर एक प्राणी को डर रहता है, वैसा सांपों को भी अपने डर रहता है इंसानों से और हर प्राणियों से। जहाँ तक के सांप की बात है, अपने यहाँ पे अजगर यानी एनाकोंडा, मनियार, गोनस, फुरसे, तस्कर, उकरी, बहुत सारे विविध सांप अपने यहाँ पे जनरल मिलते रहते हैं। अच्छा, हाँ, और वो जो बात है वो नागमणि जो है, और अगर नाग को मार दिया तो नागिन बदला लेगी, नागिन को मारा तो नाग बदला लेगा। नहीं, ये बदले वाला जो विषय है काफी फिल्मों में दिखाया जाता है। ये होता ये है कि ये बरसात के मौसम में यही अभी तो इनका मीटिंग पीरियड चलता है। अच्छा अच्छा। तो अपने को अगर कोई नागिन अपन ने मार दिया तो उसका स्मेल रहता अपने घर में। हाँ। लकड़ी को, इसको उसको, तो नागिन का स्मेल रहता और वो नागिन आई हुई रहती, तो वो हिसाब से वो सांप फिर उसके पीछे पीछे आता। उसका मकसद आपको बदला लेना या काटना नहीं रहता कि कहीं तो भी नागिन गई हुई है, उसको उसके महसूस पीछे होता। वो हाँ तो स्मेल ले ये ले। आ जाता तो अपने को ऐसा लगता कि ये बदला लेने आया। अच्छा अच्छा। ऐसे अपनी गलत फहमी और होती वो है। नागमणि का जो है वो कुछ सच हाँ, में? नागमणि का जहाँ तक सवाल है, अब कई सालों से मैं नागमणि सांप पकड़ रहा हूँ, मैंने तो आज तक ऐसा कुछ देखा नहीं। हो सकता है तो ऐसा काफी कुछ। इजीली इसे गले में डाल ले रहे हैं, कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, तो मैं सबको समझ रहा हूँ। हाँ। काफी बड़ा सांप है सर के हाथ में। तो नागमणि ऐसी कुछ चीज नहीं होती है। नहीं, ऐसा कुछ लगता तो नहीं। कल्पना नवी नवी स्टोरिया है। जहाँ तक कि हिंदुओं के सबसे बड़े त्रिदेव है ब्रह्मदेव, वो भी सांप के ऊपर है। जहाँ तक कि विष्णु जी सांप पे तो सोए हुए हैं और भोलेनाथ तो सांपों को गले में लगते। अपना सांप ये संस्कृति का एक बहुत ही अहम प्राणी है, अपन पूछते हैं। तो इस प्रकार से जो आज हमारे नाग पंचमी के शुभ अवसर पर हमें जो आज इन्फॉर्मेशन मिली है, जो हमें माहिती मिली है, वो बहुत ही ज़्यादा महत्व की है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो दर्शक है, देखने वाले हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं खास करके बायो के, उनको भी थोड़ा एपिसोड जो है इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो मैं विलास जी आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत देता हूँ। आप बहुत शॉर्ट पीरियड में, शॉर्ट नोटिस पे आप आए और हमें आज आपका धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद। चलो ओके। चलना।